की जाने गई हैं, हम सब उनके गम में शरीक हैं बराबर के। रब करीम हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे मुल्क में भाईचारगी अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा, उन लोगों को नेस्त व नाबूद फरमा जो लोग हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, जो आतंकवादी जैसी घटनाएं घटते हैं उन लोगों को नेस्त व नाबूद फरमा, जो हमारे मुल्क की तरफ गंदी नज़र रखते हैं रब करीम उनकी आंखों को अंधा फरमा दे। जिन लोगों की गंदी नज़रें हमारे मुल्क की तरफ लगी हैं उनको नेस्त व नाबूद कर दे। हमारे मुल्क को इसी तरह खुशहाली अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन चैन अता फरमा, ये गुलस्ता फूलता फलता रहे, शादो आबाद रहे, यहाँ के रहने वाले सब शादो आबाद रहें, भाईचारगी से रहें, मोहब्बत प्यार से रहें, अमन व अमान से रहें। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जिस भी धर्म के लोग हैं या खुदा उनको चैन व सुकून अता फरमा, उनको जन्नत नसीब अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में जितने भी बाहरी ताकतें हमारे मुल्क को ख़राब करने की या उसमें शांति भंग करने की कोशिश कर रही है, उन्हें नेस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह हम मुसलमानों को मुल्क में ताउन करने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह हमें अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के आस्थाने के इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो तस्वीर जहाँ पर ये लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ गुलपोशी भी करेंगे और चादर भी चढ़ाने के लिए आए हैं, दुआ भी यहाँ की गई है और उन तमाम लोगों को खिराज अक़ीदत पेश की गई है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वो तमाम लोग जो बम धमाकों में शहीद हुए, मारे गए, और ये लोग हुकूमत से भी अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो बख्शे नहीं जाने चाहिए जिन्होंने दिल्ली में आकर के बदअमनी की, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, जिन्होंने बम विस्फोट किया और लोगों को, इतने लोगों की जान ले ली। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। लाल किले पर हुए बम धमाके और उसमें मरने वाले तमाम वो लोग, कोई मुसाफिर था, कोई किसी गाड़ी पर था, कोई किसी तरह से अपने घर पहुंचने जा रहा था, उन सबकी शहादत को आज खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त महरौली में जो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, उनके दरगाह पर आज दुआ भी कराई गई और उन सब शहीदों को याद किया गया जो दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में शहीद हुए। साथ ही उन लोगों के ख़िलाफ़, उन आतंकवादियों के ख़िलाफ़ जिनका कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं, जो अपने आप को अगर ये कहे कि हम मुसलमान हैं तो वो कतई मुसलमान नहीं अगर वो दूसरे की जान ले रहा है, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई, जल्द से जल्द कार्रवाई, यहाँ तक कि उनको सज़ाएँ मौत का भी इन लोगों ने मुतालबा किया। मेरे साथ इस वक्त कई समाजी कारकुन भी हैं और जो इस प्रोग्राम के रूह रवां हैं, प्रोग्राम के जो बानी हैं ताहिर साहब, वो भी हैं। यहाँ इलाके के भी लोग हैं, दूसरे मकामात से भी आए लोग हैं, कुछ लोग जमीयत से भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के हाथ में ये प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं और साथ में इधर लिखा हुआ देख रहा हूँ कि पाकिस्तान द्वारा लाल किले पर किए गए बम धमाके की निंदा करते हैं हेतु एवं धमाके में मारे गए बेकसूर नागरिकों के लिए दुआ सभा, और आयोजक हैं इसके मोहम्मद ताहिर इस्माइल जो मेरे साथ खड़े हैं। ताहिर साहब, आज इस हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आप लोगों ने अभी दुआ भी की और तमाम उन शहीदों को याद किया जो बम धमाके में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। इस तमाम के पीछे का आपका मकसद ये एक मैसेज आए कि मुसलमान जो हैं इस जो बम धमाका हुआ है और जो पाकिस्तान ने जिस तरह से हिंदुस्तान में पिछले कई दशकों से उग्रवाद फैलाने का प्रयास कर रहा है उसको कंडेम करा जाए, और जो बेचारे लोग शहीद हुए हैं, हिंदू मुस्लिम जिस भी जाति धर्म के हों, बेचारे उनको खुदा जन्नत नसीब करे, इसलिए दुआ के लिए। और प्लस हम तीसरा मैसेज हमारा ये था कि जो दहशतगर्द हैं, कट्टरवादी लोग हैं, उनको अपने कब्रिस्तानों में जगह नहीं देंगे। और प्लस एक चीज़ और भी है कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, हम लोग उनसे बात करें, देशभक्ति के बारे में बताएं, ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेट करें अपने बच्चों से, एजुकेशन की तरफ उनका रुझान हो और रेडिकलाइज ना हो वो लोग। इन सब चीज़ों के बारे में हमारी काफ़ी चर्चा हुई और हम लोग समाज में काफ़ी काम भी कर रहे हैं इसके लिए, और हम चाहते हैं कि जो लोग इस तरह का माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। आपने कहा कि ऐसे लोगों को कि हम
कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे। मतलब इस बात से क्या समझा जाए, किस तरह की जगह देने की बात कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मर के मट्टी ना मिल पाए उनको, उनके लिए ना तो हमारे पवित्र कब्रिस्तानों में ऐसे दहशतगर्दों के लिए मट्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब हम अपने कब्रिस्तानों में उन्हें दफनाने नहीं देंगे, हम रोकेंगे। हम इस बात के लिए संकल्प करने के लिए यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार की तरफ से तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब से ये मामला सामने आया और बम धमाके में कुछ डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट पाई गई, तो उसमें कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बांग्लादेश से या फिर यूएई से या फिर दूसरी जगहों से पढ़ के आते हैं, MBBS वगैरह करके आते हैं, उनके लिए टोटल क्रॉस चेक करने के लिए तमाम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांगी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक वो प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है कि डॉक्टर्स इसके अंदर शामिल थे और इतने जो पढ़ा लिखा तबका है, फ्रेटर्निटी है, वो सामने आ रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है। अगर सरकार जानकारी लेना चाहती है, वेरीफाई करना चाहती है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, ये तो सराहनीय बात है, इसमें सहयोग करना चाहिए। और ये तो सरकार हर कदम उठाएगी जिससे इस तरह की चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तौर पे समाज में रह कर के अंदर काम करने की, कट्टरवाद से, उग्रवाद से नए बच्चों को बताने के लिए कि भाई इससे दूर रहना चाहिए। और कुरान हदीस के हिसाब से इस्लाम क्या कहता है वतन परस्ती के लिए, अपन उसके लिए भी ख़ास तौर से लगे हुए हैं बच्चों को बताने के लिए। बिल्कुल, इस्लाम क्या कहता है, जैसा इन्होंने कहा, वही सवाल मैं आपसे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। इस्लाम क्या कह रहा है धर्म को लेकर, ख़ास तौर से इस आतंकवाद को लेकर के क्या नज़रिया है, अगर हम इस्लामी नुक्ते नज़र से जानना चाहें तो? इस्लाम का तरीक़ा सीधा सादा यही है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, ना कि उन लोगों का रास्ता जो भटके हुए हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो खुराफात हमारे मुल्क में फैला रहे हैं। कहीं दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो उसके हम ख़िलाफ़ हैं। और ख़ास तौर से जब 10 नवंबर को ये बम ब्लास्ट हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली में हुआ, हमने उसके बाद में जो जुमा आया उसमें हमने इसकी कंडम किया और मजम्मत की पुरज़ोर तरीके से। और हमारे पास बहुत सी जगहों से कॉल आए, फ़ोन आए, इमाम साहब आपकी जुमे में आपको तकरीर करनी है। मैं बहैसियत इमाम जामा मस्जिद दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मरकज़ी जामा मस्जिद में हमने फ्राइडे को जुमे को 10 नवंबर के बाद में अपनी तकरीर में बड़ी मजम्मत की है। और तकरीर में 10 मिनट हमने अपनी जो स्पीच दी है तकरीर की, उसमें इसके ख़िलाफ़ हमने बोला है। और हमारा इस्लाम यही कहता है कि इंसान अल्लाह की मखलूक सब हैं, जानवर भी अल्लाह ही की मखलूक ने, इंसानों को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो हम इंसानियत का दर्स हमारा मज़हब देता है। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रास्ते में तुम्हें अगर कांटा या कंकड़ मिल जाए उनको भी हटाओ, इसलिए किसी आने वाले मुसाफिर को कोई परेशानी ना हो। तो हमारा मज़हब तो ये सिखाता है कि किसी को परेशान ना किया जाए, परेशान होने से उसे बचाया जाए, ना कि ये कि किसी को कत्ल किया जाए, किसी पर बम ब्लास्ट किया जाए, दहशतगर्दी फैलाई जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। इन तमाम चीज़ों से हमारा मज़हब इस्लाम हमें रोकता है। और जो लोग ये काम करते हैं उनका इस्लाम से दूर दूर से कोई नाता नहीं, उनका कोई रिश्ता नहीं। मज़हब इस्लाम अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक चलने वालों का नाम है। मज़हब इस्लाम पे वो लोग चलते हैं जो अल्लाह उसके रसूल को मानते हैं। और सूफिया कराम हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहज़ीब, हमारा मुल्क जो है गहवारा है। और ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनके खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, इन खानकाहों में इंसानियत का दर्स दिया गया है, भाईचारे प्यार का दर्स दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया और सही रास्ते आपस में मेल मोहब्बत से रहने का इन लोगों ने सबक सिखाया है अपने मानने वालों को। जितने भी बुजुर्गान दीन इस दुनिया में आए और यहाँ से फिर पर्दा फरमा गए, उन्होंने अपनी तालीमात में लोगों को यही दर्स दिया है, यही तालीम दी है कि इंसानियत ही, ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा मज़हब है। आप किसी को जान जब दे नहीं सकते तो किसी की जान ले कैसे सकते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस्लाम कभी भी आतंकवाद की, कभी भी दहशतगर्दी की या किसी दहशतगर्द की कोई हिमायत नहीं करता। कभी भी इस्लाम नहीं कहता कि दूसरों की जान आप नाहक यूं ही ले लीजिए कि जब आपको पता ही नहीं आप ये क्या करने जा रहे हैं। एक खुदकुश बांध करके एक हमला कर दें किसी जगह पर, खुद भी फट जाएं, मर जाएं और दूसरों को भी मार दें। सोचिए कितने मासूम नन्हे नन्हे बच्चे अनाथ हो गए जिनके बाप मारे गए। कितने वो लोग जो अपने माएँ अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थीं, आज वो तड़प रही हैं उन्हें देखने के लिए। मैंने जब देखा था और उस जगह को कवर किया था लाल किले के उस बम धमाके को, लोगों की लाशों के चीथड़े उड़े हुए थे। कहाँ कहाँ लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। किसी का कुछ जिस्म का हिस्सा कहीं पड़ा था, किसी का कुछ, उसका ऑर्गन, उसके लिम्स कहीं पड़े हुए थे। ये वाकई निंदनीय है। और आज इसी वजह से पाकिस्तान मुर्दाबाद के ये प्ले कार्ड्स लेकर के और साथ ही दुआ लेकर एक अपील के साथ में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर यहाँ मेहरौली में जमा हुए और इन लोगों ने यहाँ कंडेम किया उस हमले को। साथ ही चाहे पुलवामा हमला हो या पहलगाम हमला हो, जो भी कोई उसके पीछे भी था, आज तक भी मैं इतना कहना चाहता हूँ, उसको किसी भी मुसलमान ने, इस्लाम के मानने वाले ने, किसी ने उसकी हिमायत नहीं की, ना उसको सही ठहराया। पकड़े जाने चाहिए, गिरफ्तारियां हों, बल्कि इन लोगों को सज़ाएं मौत हो, इनको मौत का मज़ा चखाया जाना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और जैसे अभी हम सुन रहे थे कि मोहम्मद ताहिर ने कहा, इन्होंने बोला कि ऐसे दहशतगर्दों की, ऐसे आतंकवादियों की
कब्रिस्तान में भी, हमारे पवित्र और पाक कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त एक बड़ा पैगाम है जो यहाँ से आप लोग दे रहे हैं। देखिए, हमारा मानना ये है कि अब जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपनी उन्नति पे ध्यान दे और अपने आसपास वालों को भी पढ़ाए। और दूसरा, जो लोग ये बाहर से पढ़ के आ रहे हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार ने एक मुहिम जारी कर दी है फैक्ट चेक की, जिनको सलीके से चेक किया जाए कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो वहाँ पर रहने लायक भी है या नहीं है। क्योंकि आज जो हुआ है, जो ये डॉक्टर्स का नाम आया है, बड़ी शर्मसार है। डॉक्टर तो ज़िंदगी देने वाले लोग हैं, ज़िंदगी बचाने वाले लोग हैं, ज़िंदगी ले कैसे सकते हैं। जावेद कासमी साहब, आपसे भी पूछ रहा हूँ, इस वक्त आप भी मुझे दिखाई दिए यहाँ पर, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं आतंकवाद का, इसमें कोई शक नहीं है। और इस सिलसिले में मजम्मत के जितने भी अल्फाज हो सकते हों, जितने भी शब्द हो सकते हों, और इस सिलसिले में हम लोग गम, अफसोस और दर्द को बयान करने के जो भी तरीके हो सकते हों, आज हम इस बारे में यहाँ जनाब ताहिर साहब की दावत पर और आपके साथियों के साथ मिलकर यहाँ दरगाह इस मुक़द्दस मुबारक जगह में हाज़िरी का मौका मिला है। और इस चीज़ को इसमें शामिल होने के लिए मैं अपनी इबादत समझता हूँ कि मुझे आज इस मामले में जो मजम्मती करारदाद के लिए हम लोग जमा हुए हैं, भाई ने जो बात की है, मैं इसके लिए मैं अपने आप को बासादत समझता हूँ कि गोया कि हम लोग इसके लिए जहाँ तक भी हो सकता है और इस दरगाह में कि हम लोग दुआ भी कर रहे हैं और उन लोगों के लिए, रूह के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है उनकी रूहों को अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में उनको जो है अल्लाह ताला इज़्ज़त से नवाजे और बाकी उन लोगों को हिदायत दे जो लोग अपने जहनों में फतूर रखते हैं। इसलिए मैं इसके साथ भटक हुए हैं और एक मैसेज में देना चाहता हूँ कि हमारे जो उलमा हैं, इमाम हजरात हैं, हमारे जो दानिशुरान हैं, इंटेलेक्चुअल हमारे जो हजरात हैं, वो इस सिलसिले में दूसरे समाज और मज़हब को साथ में लेकर हम लोग शहर दर शहर इस मामले में एक ऐसी मेहनत करें कि जिससे जो शक की सुई जो हम लोगों को घूमती है या मुसलमान के नाम पर जो एक तरह से बदअमनी का माहौल बन जाता है और एक तरह से गलत तफसीरें होते हैं, वो एक तरह से तफसीरें ना हो और हम लोग जो है जो भी एक पैगाम और मैसेज हो सकता है उसको एक साझा तरीके से हम लोग आगे पैगाम जो है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए ऐसे वक्त में, और उन लोगों को भी साथ लेना चाहिए जो हमारे हमवतनी हैं। जी, हमारे तमाम हिंदुस्तान के तमाम हमवतनी भाइयों को हमारे पैगाम है कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, ना कोई किसी भी आप उसमें कम्युनिटी में चले जाएंगे, इस मुसलमानों में नहीं बल्कि दूसरी कम्युनिटी में भी ऐसे दहशतगर्द पैदा हुए हैं और बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं। तो मुसलमानों में अगर कोई भटक जाता है, अपने ईमान को खो देता है, उसका ईमान नहीं रहता, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को या दूसरे मुल्क में जो एजेंसियाँ बैठी हुई हैं उनके ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और पैसे कमाने के लिए सब कुछ होता है। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ पैसे कमाने वाले लोग हैं जो पैसा लेते हैं और इस किस्म का काम करते हैं। तो हम सब लोग मजम्मत करते हैं इसकी, और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दयार से जो मोहब्बत का पैगाम है इन हजरात का, बुज़ुर्गों का, हम इस जगह से पैगाम देते हैं कि हम जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सब आते हैं तो हमारे सब हम भाईचारा के साथ में रहें और हम ऐसे दहशतगर्दों की मजम्मत करते हैं। इस बात को समझना होगा और देश में हुकूमत को भी ये चीज़ देखनी होगी कि अगर आतंकवादी कोई दहशतगर्द भारत के अंदर दाखिल होता है, जैसे कहा गया पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँच गए, कैसे आए, एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो जवान जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ दे दी, जिन्होंने जो वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए, आज उनके घरों का हाल पूछिए, उनकी बेवाओं का, उनके मासूम बच्चों का हाल जानिए ज़रा। आतंकवादियों ने किसी को नहीं छोड़ा, ना किसी धर्म के व्यक्ति को, ना जवानों को, किसी को नहीं छोड़ा। तो फिर आतंकवादियों को क्यों छोड़ा जाए, ये भी हुकूमत को देखना होगा। किस रास्ते से आते हैं, उन रास्तों के ऊपर क्यों अब तक ऐसा नहीं किया गया, ऐसी फेंसिंग और बाड़े क्यों नहीं लगाई गई, या वो ज़मीन के अंदर से आ रहे हैं, आसमान पर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे जाते हैं, भारत की सीमा में दाखिल कैसे हो जाते हैं, पाकिस्तान इतनी आसानी से कैसे कामयाब हो जाता है, ये भी बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। आतंकवाद किसी भी तरह का हो, कामयाब नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।